Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 14.7 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of problem number 14.7. It is an electric bulb is marked with 220 volt 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको मार्क किया गया है कि ये 220 वोल्ट है और 100 वाट है, यानी 100 वाट का और 220 वोल्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। उस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करनी हमने कितनी है। इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर उस बल्ब को हम रोज़ाना 5 घंटे इस्तेमाल करें। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स, कि हमने एनर्जी मालूम करनी है किलोवाट आवर्स में, कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ, और मंथ हमने 30 डेज़ का लेना है कि 30 दिन में, यानी एक महीना में 30 दिन में वो बल्ब जो है वो किलोवाट आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, ये हमने बताना है। यानी एक उसकी रेजिस्टेंस बतानी है और दूसरी एक महीना में उसने जो एनर्जी कंज्यूम करनी है वो एनर्जी बतानी है किलोवाट आवर्स में। ये दो क्वेश्चन है हमारे। डाटा जो हमें गिवन है, वोल्टेज मार्क्ड ऑन द बल्ब, वी रखेंगे उसको, ये 220 वोल्ट है। पावर मेंशन्ड ऑन द बल्ब, बल्ब के ऊपर जो पावर मेंशन है पी रखेंगे उसको, वो 100 वाट है। और डेली यूज़ ऑफ बल्ब, टाइम कितना यूज़ होता है वो टी रखेंगे, इसको 5 आवर्स है। और दो क्वेश्चंस के आंसर हमने देने हैं। नंबर ए रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यानी आर क्या है, और नंबर 2 एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 30 डेज इन किलोवाट आवर, ये हमने मालूम करनी है। वी नो दैट पावर इज गिवन बाय, पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है। इस फार्मूला को यूज़ करते हैं तो P इज इक्वल टू वी आई आ जाएगा हमारे पास। और P इज इक्वल टू वी आई, इसमें I की वैल्यू पुट कर लेते हैं। I की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, हमारे पास ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो V ओवर आर इज इक्वल टू आई होगा, यानी I करंट जो है वो बराबर होता है V ओवर आर के। तो I की जगह पे हमने वैल्यू लगा ली V ओवर आर, तो ये V और V मल्टीप्लाई होकर V का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास R आ जाएगा। ये हमने इसलिए कहा किया है कि हमें वोल्टेज दी गई है उस बल्ब की और हमें पावर दी गई है उस बल्ब की, और हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उसकी। तो इस R को हम इधर ले जाते हैं तो P को इधर ले आते हैं, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P आ जाता है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ से उस बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी उसके फिलामेंट की। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू वी कितना है 220 वोल्ट, उसका ऊपर स्क्वायर है, और पावर कितनी है 100 वाट। 220 वोल्ट का स्क्वायर लेंगे तो ये 48400 वोल्ट का स्क्वायर बन जाता है, और नीचे हमारे पास 100 वाट है। 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 484 वोल्ट स्क्वायर ओवर वाट आ जाता है हमारे पास। और वाट जो है हमारे पास वो क्या होता है, वाट होता है वोल्ट स्क्वायर ओवर ओम, क्योंकि हमारे पास जो वाट के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई है, यहाँ पे ये हमारे पास वाट दिए गए हैं, तो ये हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वोल्ट का स्क्वायर ओवर ओम बनता है, यानी V ओवर R बनता है। तो V ओवर R ये हमारे पास V स्क्वायर ओवर R, यहाँ से ये V स्क्वायर ओवर R, तो V स्क्वायर ओवर R ये पावर है। तो यहाँ से अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें यहाँ पे, तो ये वोल्ट का स्क्वायर आएगा ओवर ओम आएगा। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे वोल्ट स्क्वायर ओवर ओम कर लिया इसको। तो अब वोल्ट स्क्वायर तो वोल्ट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर ओम चला जाएगा जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, तो रेजिस्टेंस के साथ ओम आना चाहिए। तो ये R इज इक्वल टू 484 ओम आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम कर ली कि 484 ओम उसकी रेजिस्टेंस होगी। दस द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज़ 484 ओम। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा
नाउ टू फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर, पावर हमें दी गई है उसकी 100 वाट, हम इसके किलोवाट बना लेते हैं। इसके किलोवाट बनाने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100/1000 किलोवाट। 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 बनेगा, इतने किलोवाट बन गए हमारे पास। और कितना टाइम हमने उस बल्ब को यूज़ करना है, तो T इज इक्वल टू 5 आवर्स हम उसको डेली यूज़ कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना बनेगा, 5 आवर्स इंटू 30, तो ये बन जाता है 150 आवर्स पर मंथ, यानी एक माह में वो 150 आवर्स हमने उसको यूज़ करना है। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर्स बराबर होगी पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर्स। तो किलोवाट में पावर कितनी है बल्ब की, वो 0.1 किलोवाट है, और टाइम आवर्स में कितना यूज़ करना है हमने उसको, 150 आवर्स यूज़ करना है हमने इसको एक माह में। तो 0.1 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किलोवाट आवर हमारे पास यूनिट आ जाएगा। तो इसलिए ये 0.1 जब 150 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 बन जाएंगे। तो 15 किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जो कि कंज्यूम होनी है एक माह में किलोवाट आवर में। दस द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बल्ब इन 30 डेज इज़ 15 किलोवाट आवर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन जो है इनका आंसर दे दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।